मेरी फेवरेट वीडियो गेम्स हमेशा से ही सिंगल प्लेयर गेम्स रही हैं एंड एक चीज़ जो सिंगल प्लेयर गेम्स की वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर होती है वो होती है उन गेम्स के प्रोटैगनिस्ट्स। हेलो चैट्स एंड स्टेसीज, मेरा नाम आयुष शर्मा एंड आई मेक गेमिंग कंटेंट। द गोल इज टू अचीव 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, सो मेक श्योर आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन दिस वीडियो मैं रैंक करूंगा मेरे टॉप 10 फेवरेट वीडियो गेम प्रोटैगनिस्ट्स। कीप इन माइंड ये टॉप 10 फेवरेट सिर्फ मेरे हैं ना कि आपके, तो अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है परफेक्टली फाइन, आई हैव नो प्रॉब्लम विद योर ओपिनियन, सो मेक श्योर यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद माइन। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस डीप डाइव इनटू द वीडियो। नंबर 10, ट्रेवर फिलिप्स फ्रॉम GTA 5। ये इन मेनी वेज GTA गेम्स का बेस्ट प्रोटैगनिस्ट है एंड द गुड थिंग इज ये GTA के वर्ल्ड के साथ परफेक्टली मैच होता है। एक चीज लोगों ने हमेशा कंप्लेंट की है ना कि किस तरह GTA गेम्स के कैरेक्टर्स हमारे एक्शन के साथ मैच नहीं करते हैं। इस चीज को मैं भी एग्री करता हूं क्योंकि आई डोंट थिंक CJ फ्रॉम GTA सैन एंड्रियास विल एवर डिस्ट्रॉय अ सिटी और किल इनोसेंट सिविलियंस। बट जो ट्रेवर फिलिप्स करेक्टर है ना, इस पर ये डिस्ट्रक्शन वाली चीजें 100% सूट करती हैं। इट फील्स कि ट्रेवर रियलिटी में भी इसी तरह का डिस्ट्रक्टिव दिमाग रखता होगा एंड अगर ट्रेवर के साथ इस गेम में डिस्ट्रक्शन आप क्रिएट करोगे देन यू विल नेवर फील वियर्ड और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। देयरफॉर ट्रेवर फॉर मी is the number 10 best character. Number 9, Cassandra from Assassin's Creed Odyssey. I love Cassandra both as a fan and as a man. The only reason I think people hate Cassandra is I think उन्हें Assassin's Creed Odyssey से ही नफरत है एंड वो इसी नफरत के लेंस से Assassin's Creed Odyssey को जज करते हैं, Cassandra को भी जज करते हैं, which I think is unfair क्योंकि अगर आप अपनी पर्सनल जजमेंट्स हटाकर Cassandra को एक्सपीरियंस करोगे तो you will absolutely adore her and love her. I really liked her voice actor and her acting in general, but जो character development से Cassandra गुजरती है is also amazing and literally shows कि women protagonists can also work in a major AAA game like Assassin's Creed. Number 8, Lara Croft. हमने लारा क्रॉफ्ट की काउंटलेस इटरेशंस देखी हैं फ्रॉम मूवीज टू गेम्स, बट आई लाइक द न्यू ट्रिलॉजी वाली लारा क्रॉफ्ट। न्यू ट्रिलॉजी गेम्स की लारा क्रॉफ्ट हैड अ डिफरेंट चार्म टू हर, डिफरेंट यूनिक फ्लेवर टू हर। लारा क्रॉफ्ट इज वन ऑफ दोज गेमिंग कैरेक्टर्स जिनको आप उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए पसंद नहीं करोगे, बट आप उन्हें पसंद करोगे फॉर द अमेजिंग फीट्स दे कैन अचीव इन अ वीडियो गेम। लारा क्रॉफ्ट इज अ वीडियो गेम आइकॉन एंड ये राइटफुली इस स्थान को डिजर्व करती है। नंबर 7, मैक्स पेन फ्रॉम द वीडियो गेम मैक्स पेन। मैक्स पेन एक टॉर्चर्ड सोल होता है जिसे बस अपनी फैमिली की डेथ का रिवेंज लेना होता है, बट इवन आफ्टर टेकिंग द रिवेंज ही स्टेज अ कंप्लीट मेस। One of my favorite things about Max Payne was his absolute honesty. He never lies and वो हर बात को साफ साफ करता है। जिस तरह मैक्स पेन धीरे धीरे गुस्से की आग में पागल होता जाता है, even you as a player will start delving into the madness with him, and that is exactly the thing which makes Max Payne an extremely unique character. आप पूरी गेम में ये होप करते रहोगे कि कोई पावर ऑफ होप और समथिंग लाइक दैट विल फिक्स हिम, but that never happens. Also Max Payne एक टोटल बैडएस होता है with the bullet time ability जिससे वो Red Dead Redemption जैसी फीट्स कर सकता है, like टाइम स्लो करके बुलेट चलाना, and that is always a bonus point. Number 6, John Marston from Red Dead Redemption. Just like Max Payne, even John Marston भी अपने पास से भाग नहीं पाता है। As a former member of Vanderlyn Gang, John को फेडरल गवर्नमेंट फोर्स करती है to hunt down remaining members with the condition कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वेल उसे अपनी फैमिली से मिलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। डिस्पाइट हिज डीमंस, ये डिटर्मिनेशन के साथ अपनी जॉब फिनिश करता है एंड फैमिली के पास जाता है। बट जैसा कि आप लोग इस गेम का बेसिक मैसेज समझते होगे, दैट इज एन आउटलॉ ऑलवेज स्टेज एन आउटलॉ, एंड एग्जैक्टली वही होता है बाय द एंड ऑफ दिस गेम। यू फील दैट दिस मैसेज इज इन मैनी वे एन ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन। Number 5, Edward freaking Kenway from Assassin's Creed 4 The Black Flag. Edward Kenway is one of those characters जिनसे आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, especially in terms of greed. एडवर्ड भी बाकी लोगों की तरह एक्सट्रीमली ग्रीडी होता है विद नो एंड टू द ग्रीड ही हैज। वो हर बार किसी न्यू चीज के पीछे भागता है ताकि वो अपने लाइफ की एम्प्टीनेस को, सैडनेस को फिल आउट कर सके, बट हर टाइम द फीलिंग नेवर चेंजेस। इवन आफ्टर अकम्प्लिशिंग द थिंग दैट ही वांटेड द मोस्ट, वो स्टिल शिटी फील करता है एंड दैट बेसिकली समराइजेस द कैरेक्टर ऑफ एडवर्ड कैनवे। बट द थिंग इज एडवर्ड की हमें बस यही पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिला है, इंस्टेड वी गेट टू सी हिज इम्प्रूव्ड वर्जन 2, किस तरह वो अपने आप को फिक्स कर लेता है एंड दैट इज डन ब्यूटीफुली इन दिस मोमेंट जब वो सब कुछ पा लेता है। No. For years I've been rushing around taking whatever I fancied, not giving a tinker's curse for those I hurt. And yet here I am, with riches and a reputation, feeling no wiser than when I left home. Yet when I turn around, look at the course I've run.
there's not a man or woman that I love left standing beside me. यही वो मोमेंट था जिस मोमेंट ने मुझे पर्सनली एडवर्ड कैनवे का बिगेस्ट फैन बॉय बना दिया एंड वेल आई डोंट थिंक आई विल एवर नॉट लाइक एडवर्ड कैनवे. नंबर 4, जोएल फ्रॉम द लास्ट ऑफ अस 1. जोएल इज वन ऑफ द बेस्ट सोनी एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स एंड कीप इन माइंड मैं जोएल फ्रॉम लास्ट ऑफ अस 1 की बात कर रहा हूं, ना कि जोएल फ्रॉम लास्ट ऑफ अस 2, because in my opinion they are completely different characters with completely different motivations. लास्ट ऑफ अस 1 का जोएल इज द परफेक्ट इटरेशन ऑफ अ मैन जिसकी बेटी उसके हाथों में मर गई हो एंड दुनिया में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स भी आ गया हो. जोएल की कैरेक्टर ग्रोथ इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर ग्रोथ आई हैव एवर सीन, बीट एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, मूवी, बुक, कुछ भी हो. जोएल इज वन ऑफ द टॉप टायर कैरेक्टर डेवलप्ड कैरेक्टर आउट देयर. From a man who only cared about surviving to a man who cares about a kid is a story written beautifully. Yes, मैं मानता हूँ Last of Us 1 was in itself an amazing game with amazing story and backlore and all that stuff. But you have to accept the fact अगर जोएल इस गेम में वो फॉर्म ऑफ लेंस नहीं होता जिससे हम इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, then there is no way Last of Us 1 could have been that damn good. Joel will forever be one of the best video game dads out there. Or will he? Kratos from basically all the God of War and the Dad of War games. Kratos वीडियो गेम से बहुत टाइम से अपेयर होता आ रहा है एंड आई एम सरप्राइज्ड बाय द फैक्ट कि लोगों को लगता है कि क्रेटोस सबसे पहले गॉड ऑफ वॉर 2018 में अपेयर हुआ था एंड ये एक न्यू कैरेक्टर इटसेल्फ है. ओरिजिनल क्रेटोस जो था वो बिल्कुल भी गॉड ऑफ वॉर 2018 के क्रेटोस जैसा शांत एंड काम नहीं था. इंस्टेड वो एक ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर था जो कि गॉड्स को मारकर अपना मजा लेता है. ही वाज अ गाय जिसने अपनी फैमिली का बदला लेना होता है एंड वेल वो बदला लेता है गॉड्स को मारकर. ओरिजिनल क्रेटोस वॉज ऑल्सो फाइन एंड अमेजिंग बट वो क्रेटोस यार काफ़ी ज़्यादा स्टेल एंड बोरिंग हो चुका था बाय द टाइम ऑफ गॉड ऑफ वॉर असेंशन क्योंकि उसकी स्टोरी वॉज बेसिकली ऑल ओवर एंड दे वर लिटरली मिल्किंग द फ्रेंचाइज. एंड गॉड ऑफ वॉर गेम्स को एक डेस्परेट री इन्वेंशन की जरूरत थी एंड दैट इज एग्जैक्टली वट हैपेंड with the game Dad of War 2018. उस गेम का क्रेटोस is my favorite Kratos of all time. Look, in all honesty, I know उस गेम में क्रेटोस को लिटरली जोएल 2.0 बना दिया था या जोएल with the power of God बना दिया था. But you still have to agree, भले ही वो जोएल हो in a base of a god, yet still he was a great character. And ऐसा कोई भी आदमी नहीं होगा जो ये कहेगा well God of War 2018 वाला क्रेटोस जो था वो बोरिंग था, मोनोटोनस था या फिर उसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुई because he is literally that damn good. एंड अगर आप गॉड ऑफ वॉर की गेम्स को फ्रॉम द ओरिजिनल गॉड ऑफ वॉर गेम्स टू डैड ऑफ वॉर गेम कंपेयर करो ना या एक्सपीरियंस करो देन यू विल सी हाउ मच ऑफ अ चेंज क्रेटोस हैज गॉन थ्रू एंड हाउ मच ऑफ अ डिफरेंट मैन ही इज नाउ. नंबर 2, गैरल्ट ऑफ रिविया from The Witcher 3 The Wild Hunt. Geralt is an extremely hard to describe character क्योंकि a lot of people will say he has so many emotions but फिर विचर के पास तो इमोशंस ही नहीं होते हैं. Geralt is literally one of those characters which grows on you and also with you. In the beginning of the journey of Geralt, you will definitely not get connected to him. But क्योंकि उसके important emotions and expressions इतने rare होते हैं, तो जब भी कोई छोटा सा भी emotion Geralt express करेगा, you will be begging to see it. Also, it does not hurt the fact and मुझे काफ़ी खुश करता है personally कि Geralt almost एक mainstream character बनने वाला है, I will say in next 5 year क्योंकि उसको लिटरली सुपरमैन वाला एक्टर पोर्ट्रे कर रहा है एंड दैट इज अ ह्यूज थिंग. अब गैरल्ट को बहुत ज़्यादा फेम मिलने वाली है बिकॉज प्रीवियसली वो बस एक बुक का करेक्टर था, देन ही बिकेम अ गेम्स करेक्टर. उस गेम ने उसको नई ऊंचाइयां छुआई बट नाउ क्योंकि वो नेटफ्लिक्स का करेक्टर है आई थिंक ही विल डेफिनेटली बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट popular pop culture characters out there. Geralt को explain करना is hard and instead he deserves a video on his own which I will be making soon. Well, it's time for number 1 जिसका इतनी देर से सबको इंतजार था and the number 1 character is Arthur Morgan from Red Dead Redemption 2. Well, where do I even start? Arthur Morgan मेरा favorite video game character है and ये मुझे इतना पसंद है that there is no way that I'll be able to explain it in this video. जब आर्थर मॉर्गन को मैंने फर्स्ट टाइम देखा था इन अ ट्रेलर ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 2 आई वॉज लिटरली हार्ट ब्रोकन. मैं डिप्रेस था, मुझे गुस्सा आ रहा था बिकॉज आई नेवर वॉन्टेड रेड डेड रिडेम्पशन गेम्स टू गेट रेड ऑफ जॉन मार्स्टन एंड ऊपर से रेड डेड रिडेम्पशन 2 जो थी वो प्रीक्वल थी ऑफ रेड डेड रिडेम्पशन 1 एंड उसमें जॉन मार्स्टन एग्जिस्ट करता था. यार स्टिल वो जॉन मार्स्टन की जगह हमें उसी के साथ ऑलमोस्ट एक गैंग का मेंबर के ऊपर गेम दे रहे थे. इवन दो जॉन मार्स्टन था, यंग था, फ्रेश था, सब कुछ था. द फनी थिंग इज एज सून एज आई कंप्लीटेड रेड डेड रिडेम्पशन 2 एंड मुझे जॉन मॉर्स्टन से खेलने का मौका मिलता है, चॉइस मिलती है, आई एब्सोल्युटली dreaded द फैक्ट, आई हेटेड द फैक्ट, आई वांटेड टू प्ले विद आर्थर मॉर्गन. उस गेम ने मुझे चांस दिया टू प्ले विद जॉन मॉर्स्टन बट आई कुड नॉट डू इट. मुझसे नहीं खेला गया जॉन मॉर्स्टन के साथ फॉर एटलीस्ट अ मंथ. मैंने मंथ की ब्रेक ली एंड देन आई प्रोसीडेड विद जॉन मॉर्स्टन टू डू द एपिलॉग ऑफ दैट गेम. आर्थर हैज लिव्ड अ लाइफ ऑफ क्राइम एंड इसने काफ़ी सारे लोगों के साथ क्राइम किया होता है.
या स्टिल उस चीज का दुख मनाने की जगह या फिर माफी मांगने की जगह आर्थर हमेशा सही चीज करने की ट्राई करता रहता है। आर्थर वैसा आदमी नहीं है जो पास्ट में रहेगा, डिप्रेस्ड रहेगा। इंस्टेड ही ऑलवेज ट्राइज टू आस्क द क्वेश्चन नाउ व्हाट, अब क्या, ठीक है पहले बुरा किया हो अब क्या। एंड आप उसके बहुत सारे एक्शंस में ये चीज लिटरली एक्सपीरियंस कर सकते हो। RDR2 भले ही कितनी भी अमेजिंग गेम क्यों ना हो, बट स्टिल मेरी वन ऑफ द फेवरेट चीज हमेशा आर्थर मॉर्गन की जर्नल्स पढ़ना ही थी, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग राइटिंग्स आई हैव एवर रेड से भरी हुई थी। RDR2 का इतना होने की बहुत ज्यादा रीजंस हैं, उसको जानने के लिए यहाँ टैप करके अभी कभी वीडियो देख लो। एंड मैं रेकमेंड करूंगा विचर 3 का ये क्विक एंड फास्ट रिव्यू देख लो, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन।